मुजफ्फरपुर के बार एसोसिएशन के पूर्व में भी महासचिव के पद पर थे और काम किस तरह किए थे, और इस बार फिर महासचिव के पद पर कल नामांकन किए हैं और किन मुद्दाओं को लेकर अधिवक्ता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, वो बताएं। देखिए, मैं 2019 और 2021 के समय में महासचिव के पद पर यहाँ था, और जिस समय मैं महासचिव निर्वाचित हुआ उस समय एसोसिएशन की हालत बहुत खस्ता हाल थी। एसोसिएशन के पास कोई पैसा नहीं था। मात्र 12 लाख रुपया मुझे अपने प्रेडिसेसर के द्वारा, पूर्व के महासचिव के द्वारा दिया गया था, और वहाँ से मैंने महासचिव का जीवनी स्टार्ट किया। एसडीओ कोर्ट के पास हमने 4,500 स्क्वायर फीट में मैंने बिल्डिंग बनाया। इसके बाद जो बार लाइब्रेरी बिल्डिंग है, उसमें बार लाइब्रेरी में जहाँ से लाइब्रेरी का पोर्शन शुरू होता है, नीचे से ऊपर तक 4th फ्लोर तक हमने बिल्डिंग बनाया। फिर उसी बिल्डिंग में पीछे साइड से हमने नीचे से ऊपर तक 4th फ्लोर का बिल्डिंग बनाया। और जितने भी हमारे वकालत खाना है, सारे वकालत खाना का जो बाथरूम था, जो सदियों पुराना था, उसका रिनोवेशन करके हम मॉडल रूप उसको दिए। हमने आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया। इसके बाद हम अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, जो लोगों को पैसा नहीं मिल पाता था, जो भाई बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने फंड को क्रिएट किया। वकालतनामा का दाम बढ़ाया, वेल बॉन्ड का दाम बढ़ाया, हाजिरी का दाम बढ़ाया, और उस पैसे से हमने बहुत सारे अधिवक्ताओं को बहुत सारा मदद भी पहुंचाया है। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने बहुत सारे अधिवक्ताओं को, जो व्यक्तिगत पारिवारिक उलझनों में, सामाजिक उलझनों में या आपराधिक कृत्यों इन्वॉल्व कर दिए गए थे, उन लोगों के साथ भी हमने बहुत सारा काम किया, उनको मदद पहुंचाया है। और मेरा व्यू है, अभी के माहौल में पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं की गरिमा को गिराने का काम किया गया है। अभी अगर इस बार मैं महासचिव निर्वाचित होता हूं, तो मेरा परम कर्तव्य होगा कि अधिवक्ताओं के मनोबल को ऊंचा करना। न्यायालय में कार्य करते हुए अधिवक्ताओं को जो सम्मान नहीं मिलता है, उनके सम्मान को वापस दिलाना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। अभी देखा जा रहा है कि अधिवक्ता का जो मांग है कि जूनियर जो वो अधिवक्ता हैं, उनकी मांग है कि सीनियर के द्वारा हमको सिखाएं, किस तरह मतलब कि जो है से बहस होती है, ये सब चीज़ मतलब कि सीखने के प्रयास मतलब कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। और सीनियर की ये मांग उठ रही है कि सीनियर जो भी अधिवक्ता है, उनके पास हमको एक दिन समय निकाल कर हम लोग को सिखाए, कम से कम सप्ताह में 1 दिन। देखिए, इसके ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। इसके लिए जिनको सीखने की जिज्ञासा है, उन्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक इसलिए होना पड़ेगा, कोई किसी को सिखाता नहीं है, पहली बात है। सीखने के लिए आपको स्वयं जो सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके पीछे पीछे जाना होगा, कोर्ट रूम में जाना होगा। वो क्या बहस कर रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा। जो बहस वो कर रहे हैं उसको आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए, उसको घर जाकर आप पढ़िए। इसके बाद कोई ना कोई ऑफिस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप सीधे कचहरी आएंगे और कचहरी से घूम फिर के चले जाएंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। हर सीनियर का कोई ना कोई ऑफिस होता है, उस ऑफिस को आप ज्वाइन कीजिए, सुबह शाम वहाँ समय दीजिए, पढ़िए, और जो न समझ में आए उनसे पूछिए, तभी आप सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से वैसे अधिवक्ताओं को आगाह करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, खुली छूट है। हमारे घर ऑफिस में किसी के लिए रोक नहीं है। वो मेरे साथ आ सकते हैं, रह सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा कोऑपरेशन दिया जाएगा। पुराने भवन मतलब कि जर्जर हो गए हैं, उसका मरम्मत भी मतलब कि नहीं हो रहा है, और नए भवन की मांग उठ रही है कि अधिवक्ता हर साल बढ़ रहे हैं, और जिसके महिलाओं जो अधिवक्ता हैं उनके कॉमन रूम की मांग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी, जो पुराना बिल्डिंग है, जो जर्जर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ खत्म हो गया है। उसको रिनोवेशन की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, रंगाई पुताई की जरूरत है। जो पिछले कई वर्षों से जो हैं अभी, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर मैं आ गया तो बिल्डिंग का रिनोवेशन होगा, मरम्मत होगा, रंगाई पुताई होगी, और जहाँ जोड़ने तोड़ने की बात होगी वो भी टूटेगा। नई बिल्डिंग बनाने की बात होगी तो नई बिल्डिंग बनाने के लिए जज साहब से बात होगी, जज साहब से जमीन अलॉट कराया जाएगा और उस पर नए भवन भी बनाए जाएंगे। दूसरा सवाल आपने पूछा है, महिलाओं के कॉमन रूम की बात है। जब पिताजी हमारे महासचिव हुआ करते थे, तो बार लाइब्रेरी बिल्डिंग में भी हमने ही लेडीज कॉमन रूम दिया था, जो बाद में कालांतर में
क्यों और कैसे हुआ इस पर नहीं जाइए, लेकिन संगीता मैडम का चेम्बर बन गया उसमें। अभी जब मैं पिछले बार महासचिव स्वयं था तो इस बिल्डिंग में हमने ऊपर में लेडीज कॉमन रूम दिया था, जो लंबा चौड़ा टाइल्स वगैरह लगा करके हमने दिया था। अभी जो वर्तमान में एडहॉक कमेटी है उसको तोड़ करके चेम्बर बना के बेचने की प्रक्रिया में थे, तो बहुत सारे लोग उसका विरोध किए हैं और विरोध का प्रतिफल है कि वो चेम्बर बना करके बेचने से वंचित हुए हैं और पुनः बहाल हो गई है, वो कॉमन रूम बच गया है। इंश्योरेंस का भी मांग उठाई है। एम्बुलेंस मतलब कि बार एसोसिएशन की तरफ से एक एम्बुलेंस हो अपना, जो कभी भी अभियंता अगर बीमार पड़ते हैं तो उसको एम्बुलेंस के करके अपना एम्बुलेंस के द्वारा मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए, ये मांग उठ रही है। बिल्कुल सही और जायज मांग है ये। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आंदोलन करके जज साहब से मिल करके, डीएम साहब से मिल करके एक पीएचसी की स्थापना यहाँ कचहरी कैंपस में कराया है, जो आप लोगों की जानकारी में होगा। तो क्रमशः हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल से जो हैं उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया ये हमको पता नहीं है, लेकिन मैं ये आश्वासन करता हूँ कि अगर हमने पीएचसी बनवाया है तो मैं एम्बुलेंस भी बार एसोसिएशन की तरफ से प्रोवाइड करूंगा। लेकिन समय आने दीजिए, समय आता है, मैं महासचिव बनूंगा तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इंश्योरेंस के लिए भी मांग उठ रही है। इंश्योरेंस के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ नेतागिरी वाली बात नहीं है। चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए थोड़ा आश्वासन दे दिया जाए मैं कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है और मैं झूठ बोलता नहीं। एसोसिएशन के तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लोगों से राय मशवरा किया जाएगा और इंश्योरेंस वालों को बुला करके पूछा जाएगा। जिसे पिछली बार मैंने जब मैं सचिव था तो मैं काम इस पर किया था, LIC वालों को हमने बुला के तो 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस करने की बात आई। 5 लाख रुपया पर एक साल में 45,000 रुपया एक आदमी का प्रीमियम पड़ता था। उस हिसाब से 4,000 आदमी का हमने इंश्योरेंस की बात की थी, तो लगभग 1.25 करोड़ रुपया प्रीमियम पर साल देना, पर एनम देना था। एसोसिएशन की इतनी आमदनी उस समय नहीं थी कि पर एनम सिर्फ LIC का पॉलिसी हम जमा कर सके, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। लेकिन अगर कोई दूसरा भी प्रोविजन होगा, दूसरे भी LIC टाइप के बहुत सारे अभी कंपनियां आई हैं, उनका भी पॉलिसी देखा जाएगा। अगर कुछ कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी कवर करने की कोई प्रीमियम होगी तो उस पर काम किया जाएगा। तो अभियंता के बीच में जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला था। कुछ वोट से हम पीछे रह गए थे और मेरा प्रयास है कि उसको कवर करके हम और आगे बढ़े और निश्चित इस पर कृपा होगी तो मैं चुनाव जीतूंगा। अगर इस बार फिर माता की जो है पुनः मतलब महासचिव के पद पर बैठते हैं तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता अधिवक्ताओं के सम्मान को ऊंचा उठाना होगा। मेरी दूसरी प्राथमिकता न्यायालय कर्मी जो मनमाना कर रहे हैं उनके मनमाने को रोकना है। तीसरी प्राथमिकता है जो अधिवक्ता बंधु नए आए हैं, जिनको आमदनी का कोई जरिया अभी नहीं है, जिनको क्लाइंट नहीं है, वैसे लोगों को हाजिरी सिस्टम और जो मेरा पावर का बिक्री का जो आमदनी है, जैसे हाजिरी का 25 रुपया आता है उसे 20 रुपया वापस कर देंगे और जो पावर का 100 रुपया आता है उसमें 80 रुपया वापस करेंगे। ये इसलिए वापस करेंगे ताकि उनको प्रोत्साहन मिले कि हम कचहरी जा रहे हैं तो हमें कम से कम पॉकेट खर्च तो आ रहा है, कचहरी आने का उनका हौसला बुलंद रहे, उनके मोरल को हम बूस्टअप कर सके। इस वजह से उनको ये वापस किया जाएगा और प्रयास मेरा रहेगा कि उनको काम भी मिले, वो अच्छे अधिवक्ता भी बने, अच्छे नागरिक भी बने। इसमें मेरा प्रयास रहेगा। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, पूर्व महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर।